अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस यूनिवर्स में हम जो कुछ देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं या महसूस करते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई फोर्स होती है। चाहे हमारा जमीन पर चलना हो, चाहे पानी का बहना हो, चाहे कोई केमिकल रिएक्शन हो, चाहे प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना हो, इन सब के पीछे कोई ना कोई फोर्स मौजूद होती है। आज के इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि इस यूनिवर्स में होने वाले हर इवेंट के पीछे कौन सी फंडामेंटल या बुनियादी फोर्सेज मौजूद है। ये फंडामेंटल फोर्सेस न सिर्फ हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं, बल्कि ये इस यूनिवर्स के आगाज को समझने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये फंडामेंटल फोर्सेस कितनी हैं, आइए इनकी बात करते हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स। आइए हम इन चारों फोर्सेस को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं कि चारों फोर्सेस इस यूनिवर्स में होने वाले तमाम इवेंट्स के रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इस फोर्स के बारे में आप सब जानते हैं। जब भी 2 पॉइंट मैसेज को एक डिस्टेंस r पर रखा जाता है तो वो एक दूसरे को खींचते हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज 2 मैसेज, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज के बिटवीन एक्ट करती है। सो आई कैन से दैट दिस इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द मैसेज। ये मैसेज बैक करती है और ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करें तो वो अर्थ की तरफ जाता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी फोर्स को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हिच इज g m1 फर्स्ट मास एंड दिस इज सेकंड मास एंड दिस इज r स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 मैसेज। सो ये आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम देखते हैं कि अगर 2 मैसेज रखे जाएं तो उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो इन फोर्सेस को एक्सचेंज करता है? एंड दिस पार्टिकल इज कॉल्ड ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन इज अ हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो इन फोर्सेस को एक्सचेंज करने में रोल प्ले करता है। ग्रेविटॉन, इस पे कोई चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है और इसका कोई मास नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सादा सी बात है, अगर आप अर्थ के करीब से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तभी जमीन से खींच लेती है, लेकिन अगर आप ये बात करें कि मून और अर्थ के बिटवीन भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन और अर्थ के बिटवीन भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट मींस इसकी रेंज इनफाइनाइट है। आप इस बात को यहां से भी देख सकते हैं। आई कैन राइट डाउन द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनफाइनाइट। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। व्हाई इट इज इनफाइनाइट? देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स के लॉ को ओबे करती है। अगर आप यहां देखें एफ जी, दिस इज 1/r स्क्वायर। अगर आप यहां पर फोर्स को जीरो करना चाहते हैं तो आपको r इंफिनिटी को पुट करना पड़ेगा, यानी समथिंग ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। यानी ये फोर्स जीरो कब होगी? जब आपके पास डिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। सो दिस इज एन इनफाइनाइट फोर्स। अब हम देखते हैं कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। यानी अगर आप इसी फोर्स से कंपेयर करें और इसकी स्ट्रेंथ निकालें तो दोनों की सेम फोर्सेज है, तो आंसर इज 1। और अब हम देखते हैं कि ये फोर्स नेचर में कहां कहां रोल प्ले करती है। आप सब ये जानते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स की मूवमेंट है इस वजह से है। इसी तरह आप ये बात करें कि कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्बिट्स। इसी तरह बहुत सी बातें हैं। हमारा जमीन पर चलना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। सो यहां हमने बात की है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अगर आप गौर कीजिए, यहां 2 वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो एंड द सेकंड वर्ड इज मैग्नेटिक। दिस फोर्स इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द सम ऑफ 2 फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। और इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन किया फैराडेज ने और मैक्सवेल ने। अब ये सवाल ये कि ये फोर्स किन पर लगती है? ये फोर्स, रिमेंबर दैट, ये चार्जेस पर एक्ट करती है और आप इसको कूलम्स लॉ से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट इज कूलम्स लॉ? अगर मैं यहां लिखूं वो आपके पास बनेगा F इज इक्वल टू K, द फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज एंड हियर इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 2 चार्जेस या तो करेंगे अट्रैक्ट या करेंगे रिपेल। अगर तो सेम चार्जेस होंगे दे रिपेल ईच अदर, अगर वो ऑपोजिट चार्जेस होंगे दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम देखते हैं कि चार्जेस के बिटवीन ये फोर्स एक्सचेंज करने के लिए
कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। ये फोटोन वो एनर्जी पैकेट नहीं है, दिस इज अ वर्चुअल फोटोन। सो आई कैन से दैट यहां पर जो पार्टिकल इस फोर्स को एक्सचेंज करता है वो आपके पास है वर्चुअल फोटोन। नेक्स्ट देखिए, अब हमें बताना है कि इस फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है। रिमेंबर दैट, अब हमें बताना है कि इस फोर्स की रेंज क्या है। इस फोर्स की भी रेंज आपके पास इनफाइनाइट है, बिकॉज ये भी फोर्स इनवर्स के लॉ को ओबे करती है। सो इसकी भी आपके पास इनफाइनाइट रेंज है, बिकॉज इट आल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर आप डिस्टेंस को इनफाइनाइट पुट करेंगे देन जाकर फोर्स जीरो होगी। अगर आप इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स इज 10⁻37। और अगर हम बात करें कि इस फोर्स का नेचर में रूल क्या है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं, क्रिस्टल हैं, ट्रीज हैं, उन सबको बाइंड करने में, केमिकल रिएक्शंस करवाने में इसी फोर्स का किरदार है। तो आई कैन से दैट ये वो फोर्स है, द फोर्स विच बाइंड्स, ये बाइंड करती है ऑल एटम्स, केमिकल्स, रिएक्शंस का रिस्पॉन्सिबल है, मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स, ट्रीज, crystals and trees and etc. ये इन सब के रिस्पॉन्सिबल है। यानी आप ये कह लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बिटवीन एक्ट करती है, और इस फोर्स को एक्सचेंज करने के लिए जो जो पार्टिकल है वो वर्चुअल फोटोन है। इसकी रेंज इनफाइनाइट है, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है आपके पास है 10⁻37 है। आइए बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है। तमाम प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो न्यूक्लियस को डिके होने से, टूटने से बचाने के लिए न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ के रखती है, या फिर आप ये कह लें वो क्वार्क्स को जोड़ के रखती है। तो हम ये कहेंगे ये जो फोर्स है, इसमें जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है वो आपके पास है ग्लूऑन्स। ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके रखते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें कि इसमें जो ये किस पर एक्ट करती है, तो इट एक्ट्स ऑन क्वार्क्स, ये आपके पास क्वार्क्स पर एक्ट करती है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं इट एक्ट्स ऑन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम देखते हैं इसकी रेंज आपके पास क्या है। द रेंज ऑफ दिस फोर्स इज 10⁻⁻15 मीटर, यानी विद इन द न्यूक्लियस है। ये इसकी रेंज आपके पास है। अब हम बात करते हैं इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके पास क्या होगी। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके पास है 10⁻42, यानी ये अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ये वाली है। सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। आइए बात करते हैं कि नेक्स्ट कि इसका रोल नेचर में क्या है। मैंने भी आपसे कहा न्यूक्लियस को जोड़ के रखने के लिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ने के लिए इसका किरदार है। तो इट बाइंड्स protons and neutrons together, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ के रखती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ये ऐसी फोर्स है जो आपके पास एक्ट करती है क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स पर, और इसमें जो पार्टिकल इस फोर्स को एक्सचेंज करता है वो W पॉजिटिव, W नेगेटिव एंड Z बोसोन, Z बोसोन। अब हम समझते हैं ये फोर्स दरअसल होती क्या है। आप जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका न्यूक्लियर अनस्टेबल होता है। तो रेडियो एक्टिव डिके के अंदर या बीटा डिके के अंदर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी अगर ये फोर्स ना हो तो रेडियो एक्टिव डिके नहीं होगा, एक पार्टिकल दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज आपके पास है 10⁻⁻18 मीटर,
यानी सबसे कम आप देख लीजिए ये। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगी आपके पास, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके पास है 10⁻25। अब अगर आप इसको रेंज के हवाले से और इसको स्ट्रेंथ के हवाले से ऑर्डर करें तो आप देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स आपके पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन आपके पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स और फिर आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सवाल यह है कि ये किसका रिस्पॉन्सिबल है? ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिव डिके की, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है स्पेशली बीटा डिके की, यानी विदाउट दिस फोर्स बीटा डिके नहीं होगा। तो यहां हमने ये देखा कि दीज आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो इस यूनिवर्स में होने वाले तमाम फिनोमेना तमाम इवेंट्स के रिस्पॉन्सिबल है। आइए अभी इन चारों फोर्सेस को एक समरी की फॉर्म में हम समझते हैं। इन द बिगिनिंग साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि देयर आर 5 फंडामेंटल फोर्सेस। नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर मैक्सवेल और फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट्स करके इन दोनों फोर्सेस को एक कर दिया, यानी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को कंबाइन किया मैक्सवेल और फैराडे ने, और इसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसे हमने यूं बना दिया। तो टोटल आपके पास जो फोर्सेस 5 थी वो 4 रह गई। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब 1979 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी इकट्ठा कर दिया गया, एंड दिस इज डन बाय द ग्लेशियो वेनबर्ग एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम इन 1979। और इन दोनों फोर्सेस को जब एक किया गया, इसे नाम दिया गया इलेक्ट्रो वीक फोर्स। और अब आपके पास टोटल फोर्सेस फंडामेंटल 3 रह चुकी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रो वीक फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब साइंटिस्ट इस अटेम्प्ट्स में हैं, इस कोशिश में हैं कि वो इलेक्ट्रो वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक इकट्ठा कर दें और इसे नाम दें इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हम ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सर ये थ्योरी है कि अगर हम इसे इकट्ठा करें तो आपके पास सिर्फ बचेंगी 2 फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स। और साइंटिस्ट का ये भी ख्याल है कि एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उसमें इन दोनों फोर्सेस को मिला के एक सिंगल फोर्स बन जाएगी। तो आप दोनों फोर्सेस को एक कर दिया, यानी मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को कंबाइन किया मैक्सवेल और फैराडे ने, और इसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसे हमने यूं बना दिया। तो टोटल आपके पास जो फोर्सेस 5 थी वो 4 रह गई। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब 1979 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी इकट्ठा कर दिया गया, एंड दिस इज डन बाय द ग्लेशियो वेनबर्ग एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम इन 1979। और इन दोनों फोर्सेस को जब एक किया गया, इसे नाम दिया गया इलेक्ट्रो वीक फोर्स। और अब आपके पास टोटल फोर्सेस फंडामेंटल 3 रह चुकी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रो वीक फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब साइंटिस्ट इस अटेम्प्ट्स में हैं, इस कोशिश में हैं कि वो इलेक्ट्रो वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक इकट्ठा करते हैं और इसे नाम दें इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हम ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सर ये थ्योरी है कि अगर हम इसे इकट्ठा करें तो आपके पास सिर्फ बचेंगी 2 फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स। और साइंटिस्ट का ये भी ख्याल है कि एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उसमें इन दोनों फोर्सेस को मिला के एक सिंगल फोर्स बन जाएगी। तो आप ये कह सकेंगे कि देयर इज अ सिंगल फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द इवेंट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स। सो दिस इज अवर टुडेस आर्टिकल, जहां हमने सीखा कि व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।